खाना नहीं खाए वो चल करके खाना अवश्य खा ले। स्वामी देवी, तुमने भस्मासुर को कैसा वरदान दे दिया जो तुम्हें भस्म कर देना चाहता है और हमें प्राप्त करना चाहता है। इसलिए स्वामी अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लो स्वामी। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी। सर, यदि अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेते हो तो हम सब पर आपत्ति आ सकती है। ये तो सत्य बात है देवी, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा, कभी नहीं देवी। तो इसके लिए कुछ सोचो। सोचना क्या है देवी? भस्मासुर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? भोलेनाथ, प्रसन्न होने का विशेष कारण है। क्या कारण है? भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारे हित दिए हुए वरदान से और तुम्हें भस्म करूंगा। मुझे? तुम्हें और तुम्हारी ये देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा भोलेनाथ। अरे दुष्ट भस्मासुर, ये तेरी इच्छा कभी नहीं पूर्ण हो सकती। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। भस्मासुर, मुझे मत वचन करो। शंकर, तैयार हो जाओ। शंकर, तैयार हो जाओ। समस्त लीला प्रेमी भक्त, इधर भस्मासुर आज कैलाशपति भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है और भगवान भोलेनाथ भागते कहां को पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आइए सीन में देखते हैं ब्रह्मा जी को व ब्रह्माणी जी। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कहो भोलेनाथ, आज ब्रह्मलोक में इतना चिंतित होकर के आए हो? परमपिता, वो भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं इसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो उसने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ, आपने तो अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भोलेनाथ, ये तो आपका दिया हुआ वरदान है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। क्या कहा परमपिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परमपिता, ऐसा मत बोलो। भोलेनाथ, हम आपकी रक्षा तो नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय बतला सकते हैं। उपाय? आप दौड़ते हुए क्षीरवासी भगवान श्री विष्णु के पास जाएं, आपकी वहीं सहायता हो सकती है। क्या परमपिता? मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास जाऊं, वहाँ मेरी रक्षा हो जाएगी? हाँ भोलेनाथ। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम हो। आयुष्मान। समस्त लीला प्रेमी भक्त, आज ब्रह्मा जी कैलाशपति भगवान भोले भगवान भोलेनाथ को बचने का उपाय तो बतलाते हैं। कहते आप शीघ्र ही क्षीर सागर के प्रस्थान करें।
वहां क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाए, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर के प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के इनसे टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ आज देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती है। नारायण नारायण, प्रणाम है भोलेनाथ। शंकर शंकर, कांटा लगे न कंकर, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पट पर लगा रंगा। नारायण नारायण, कहो भोलेनाथ, आज बहुत ही चिंतित दिखाई देते हो। देवर्षि नारद, रूप भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं इसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते उसने कौन सा वरदान मांग लिया? उसने कौन सा वरदान मांग लिया भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ, ये तो वरदान आपने दिया है। हाँ मैंने दिया। वाह भोलेनाथ, कि देकर वरदान राक्षसों को सरे अपने बहुत चढ़ाए हैं। हमने आपत्ति पड़े पर हे भोले, कैलाश छोड़ के भागे हैं। आपत्ति पड़े पर हे भोले, कैलाश छोड़ के भागे। वाह भोलेनाथ, आप तो इतने भोले बन जाते हैं कि बिना सोचे बेचारे राक्षस को वरदान दे दिया। आज जब आपत्ति पड़ी है तो कैलाश पर्वत छोड़ करके भाग रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, भूतेश्वर देवर्षि नारद, की हे भूतेश्वर तुम धैर्य रखो, ये भी है समय परीक्षा का। करो, तुम्हारा समय ये परीक्षा का चल रहा है। और फिर भोलेनाथ, ये तो वरदान आपने दिया है, इसलिए इसमें मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्या कहा देवर्षि नारद, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं देवर्षि नारद, ऐसा मत बोलो। हाँ भोलेनाथ, मैं तुम्हारी रक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें बचने का एक उपाय अवश्य बतला सकता। उपाय? अति शीघ्र उपाय बतलाओ। सुनो भोलेनाथ, कि चिर सिंधु प्रभु करहि निवासा। चिर सिंधु? चिर सिंधु प्रभु करहि निवासा। चिर सिंधु जाऊ कहाँ पूरा हुई आशा। जाऊ कहाँ पूरा हुई आशा।
आप पीछे समय दौड़ते हुए क्षीर सागर को भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले जाएं और उनसे सहायता मांगे। वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। क्या कहा देवर्षि नारद, मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी? हाँ, भोलेनाथ। तो ठीक है, मैं क्षीर सागर को जा रहा जाओ भोलेनाथ। धन्य है भोलेनाथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेती है, पाप दोष सकता नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। समस्त लीला प्रेमी भक्त, आज देवर्षि नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं जो कि मार्ग उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। हेलो, ये आ गए श्रीमान ललित शंकरपुर के रहने वाले। ये 10 रुपए चलते हैं, सीन पे दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। त्राहिमाम त्राहिमाम की है दीनानाथ, दया करिए मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। की है दीनानाथ, दया करिए मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। कि हे कमलापति हे मायापति, मैं आज बहुत घबराया हूँ। कि हे कमलापति हे मायापति, मैं आज बहुत घबराया हूँ। कि माया तो तुम्हारी दासी है, तुम मायापति कहलाते हो। भक्तों पर दया द्रवित होकर भक्तों के कष्ट मिटाते हो। भक्तों पर दया द्रवित होकर भक्तों के कष्ट मिटाते हो। भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान। कहिए भूतेश्वर, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते हुए आने का
क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान वो भस्मा से मेरी तपस्या कर रहा था, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते उसने कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो भगवान। धन्य हो भूतेश्वर कि परही तब से जीने के मन माही। परही तब से जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भूतेश्वर भगवान जिसके मन में हमेशा क्रोध काल बसा हुआ है, उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भूतेश्वर। और फिर भोलेनाथ भगवान की कर हो सदा में